कामदेव के अभिमान का दमन करने के लिए गोविंद ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास विहार का आयोजन किया है। भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया शब्द का अर्थ वंशी भी है और योग माया शब्द का अर्थ श्री राधा रानी के रूप में भी है। भगवान की माया का भी एक नाम है। अगणित घटना घटी असी माया का नाम है योग माया, जो असंभव को भी संभव कर देती है। ऐसी विचित्र भगवान की योग माया। तो उस योग माया को बुलाया भगवान ने रास में। योगाय संयोगाय या माया कृपा तामाश्रिता योग माया मुपश्रिता। कृपा शब्द का अर्थ माया भी होता है, दंभ भी होता है। माया शब्द के दो अर्थ होते हैं, कृपा और दंभ। अमरकोश में आता है ना, माया कृपा याम दंभेच। माया शब्द का अर्थ कृपा भी है, दंभ भी है। योग माया मुपाश्रिता अर्थात भगवान के श्री चरणों में संयोग कराने वाली जो भगवान की कृपा शक्ति है। और कृपा शक्ति कौन है? श्री राधा रानी है। कृपा स्वरूपिणी करुणामयी श्री राधा रानी। उन करुणामयी श्री राधा रानी के श्री चरणों का आश्रय लेकर के भगवान ने आज बंशी बजाई है। प्यारे, रास विहार का मन बनाया है भगवान ने। बोलिए राशेश्वरी महारानी की। राधा तत्व क्या है भाई? ये राधा रानी कौन है? श्री लक्ष्मी जी का अवतार श्री रुक्मिणी जी के रूप में हुआ था। श्री लक्ष्मी जी ही जब रुक्मिणी जी के रूप में आई हैं, तो फिर ये राधा रानी कौन है? संत लोग कहते हैं एक ज्योतिर्भवद्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के दो रूप हैं प्यारे, जिन्हें राधा और माधव कहा जाता है। ब्रह्म की ही ज्योति के दो प्रकाश हैं, जिन्हें राधा और कृष्ण कहा जाता है। अर्थात जो राधा हैं वे ही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वे ही राधा हैं। जो समस्त ब्रह्मांड की आधारभूता शक्ति है, उसका नाम है राधा। जिनके लिए श्री रसखान जी कहते हैं, टेरत हेरत हार परोरस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो पढ़ो वह कुंज कुटीरन बैठो पलोटत राधे का पायन। वो बाल कृष्ण प्रभु भी श्री राशेश्वरी के चरण दबाते भक्तों ने निकंजों में वृंदावन में दर्शन किए हैं। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। त्रिभुवन पति भी जिनके अधीन हो, उस परम दिव्य शक्ति का नाम है श्री राधा। अर्थात दोनों होकर भी एक हैं। जो कृष्ण हैं वे ही राधा हैं, जो राधा हैं वे ही कृष्ण हैं। जैसे कोई जल से तरंग को अलग नहीं कर सकता, जैसे कोई शब्द को अर्थ से अलग नहीं कर सकता, वैसे ही एक ज्योतिर्भवद्वेधा राधा माधव रूपिकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं, जिन्हें राधा और माधव कहते हैं। बिना श्री राधा रानी के रास कैसे संभव हो सकता है? इसलिए श्री राधा रानी का आश्रय लेकर के कन्हैया ने आज रास विहार करने की कामना करी है। भक्त भगवान को याद करें तो यह है भक्ति।
और जब भगवान भक्त को याद करने लगे तो यह है भक्त की पराकाष्ठा। तो फिर ये भक्त नहीं प्रेमी कहलाने लगता है। अभी तक गोपियां प्रभु को देखने के लिए लालायित रहते थे, किंतु आज बात कुछ उल्टी हो गई। भगवान पिता रात्रे भगवान के मन में गोपियों के साथ विहार करने की इच्छा हुई है। आज गोपियां भगवान को नहीं अपितु भगवान ने गोपियों को याद किया है, और यही है प्रेम की पराकाष्ठा। शरद पूर्णिमा को मुरली पर जब मुरलीधर का राग चला, चर अचरों में अनुराग बढ़ा, संसार एकाएक जाग चला। जड़ रूप बांस की बंसी ने चेतन की शक्ति प्रचारी थी, 14 भुवनों में गूंज उठी, सबको वह धुनी ही प्यारी थी। प्रगटे उस समय मूर्ति पावन, मानो सरगम पूरा करने, वंशीधर की आज्ञा पालन, अवलोकन चले मूर्ति करने। ब्रजबालाएं भूली घर को, उत्तम मध्य की मत न रही, गोदी के बच्चे छूट गए, पति की भी पत भूपत न रही। नाथ, ऐसी स्थिति हो गई है। भगवान ने सर्वप्रथम जब वंशी बजाई, ये सब कहते हैं बहुत सुंदर गीत गाया, और वंशी में गीत कौन सा गाया किसी को नहीं मालूम। श्री सुखदेव जी महाराज ने इतना कह दिया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, अजग्मरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम, गोपियों को कन्हैया ने वंशी का गीत सुनाया है। सुनते ही गीत गोपियां भाग ली, पर ये गीत कौन सा गीत गाया ये किसी को नहीं मालूम। तब भगवान की वंशी ने सोचा, गीत तो भगवान ने गाए, पर सुना किसी ने नहीं, समझा किसी ने नहीं, इसलिए मैं ही समझाने के लिए पुनः चलती हूँ। तो भगवान के गोलोक जाने के बाद वंशी पुनः अवतार लेकर के कलयुग में श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई है। ये वंशी श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्यारे जो पद गाए हैं ना, वो गीत जो गाए हैं वो भगवान के ही गाए हुए गीत हैं, जो वंशी ने प्रकट होकर के उनको साकार किया है। ऐसा ब्रज के परम रसिक जनों की मान्यता है। गोपियों ने जहाँ गीत सुना वंशी के द्वारा, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, वंशी कोई और नहीं है, ये रुद्रांशिका है, भगवान शिव के ही अंश से प्रकट हुई है ये वंशी। इसलिए वंशी का चमत्कार है कि जिसे भगवान सुनाना चाहते हैं वही सुन पाता है, जिसे बुलाना चाहते हैं वंशी उसी का नाम लेकर के उसे बुलाती है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। वंशी की धुन सुनते ही गोपियों का मन गोविंद तक चला गया। बचा तन सो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में दौड़ता हुआ कन्हैया की ओर भागा चला गया। श्री सुखदेव जी ने चित्र खींचा है प्यारे। एक गोपी गैया दोहने जा रही थी, वंशी की धुन सुनते ही उसने गोदोहन पात्र को भी वहां पटक दिया और भागली कन्हैया की ओर। उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पतियों ने, राजी न हुई पर रहने को। एक गोपी तो महाराज हलवा पका रही थी कढ़ाई में, वंशी की धुन सुनते ही कढ़ाई को चूल्हे से उतारना तक भूल गई और चल पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और आंख में काजल लगा रही थी, वंशी की धुन जैसे ही सुनाई पड़ी, नाथ दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई और भाग ली। एक गोपी तो वस्त्र पहन रही थी, वंशी कान में पड़ी तो उल्टे सीधे ही वस्त्र लपेट के भाग ली। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, लिपंत
लिपने से मतलब क्रीम पाउडर की लिपा पोती चलती है ना अंगराग के द्वारा। तो गोपी भी श्रृंगार के लिए विविध अंगराग के द्वारा अपने मुख कमल पे लेप लगा रही थी सजाने को, लिपन पे। हाँ, परंतु महाराज अंगराग तो लगा दिया गाल पर। हाँ, पर जैसे ही उसको व्यवस्थित करने को हाथ उठाया तब तक वंशी कान में पड़ी। जो क्रीम जहां लगी थी वैसी ही लगी रह गई और भाग चले गोविंद की ओर। श्री सुखदेव जी स्वयं अपने शब्दों से कह रहे हैं, दोहन्त्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। श्री सुखदेव जी महाराज ने ये सब वर्णन क्यों किया? हर वर्णन में रहस्य है महाराज, हर वर्णन में। रास लीला बड़े ध्यान से सुने, ये बहुत गंभीर लीला है महाराज। श्री सुखदेव जी ये सब वर्णन इसलिए कर रहे हैं ताकि सुनने वाले को ये पता चल जाए कि ये गोपियों का कन्हैया से मिलन शरीर का मिलन नहीं है प्यारे। क्योंकि यदि ये शरीर का मिलन होता तो किसी भी गोपी ने शारीरिक श्रृंगार क्यों नहीं किया? किसी की एक आंख में काजल है, किसी के मुख पर कुछ लगा हुआ है, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, किसी के अलंकार ही अस्त व्यस्त हैं महाराज। अलंकार पहनते ही वंशी कान में पड़े, कान की बारी नाक में नाक की बारी कान में पहन के भाग ली। सब उल्टे सीधे आभूषण। लेपन्ते प्रमजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। इसका मतलब जो शरीर को सजाने में लगे हैं वो परमात्मा को नहीं रिझा सकते। परमात्मा को रिझाने के लिए प्यारे शारीरिक श्रृंगार की नहीं अपितु तो आत्मा के श्रृंगार की आवश्यकता है महाराज। क्योंकि परमात्मा से मिलन आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। इसलिए गोपियों की आत्मा तो पवित्र है, सजी धजी है नाथ। शरीर कैसा भी हो भगवान के यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। शरीर की सफाई अपना महत्व रखती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, भजन पूजन साधन करना तो शरीर से ही पड़ता है। इसलिए शरीर का ध्यान भी जरूरी है, पर यही जीवन का लक्ष्य हो ऐसा नहीं। और हम वही गलती करते हैं, देहार्चन के लिए तो एक एक घंटे दर्पण के सामने बैठे रहते हैं, और देवार्चन की जब बात आती है तो 5 मिनट का भी वक्त नहीं। ध्यान दें, गोपियों ने आत्मा का श्रृंगार किया है, देह का नहीं। दिव्य गोपियां जब पहुंची हैं, एक गोपी तो महाराज अपने शरीर को सजावे में थोड़ी निक ज्यादा व्यस्त है गई। उसके पति ने उठाई के उसको एक कमरे में बंद कर दिया तो कहीं नहीं जाएगी। उस गोपी को इतनी गिलानी हुई कि उसने अपना पंच भौतिक शरीर को ही त्याग दिया और दिव्य रूप बना करके महाराज भगवान के पास पहुंच गई। इसका मतलब यह है, जिस गोपी की आसक्ति शरीर में थी उसने शरीर को ही त्याग दिया, और जिसकी स्थिति शरीर से ऊपर उठ चुकी थी शरीर ही वो तो भगवान के पास पहुंच गई। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। ध्यान दें, भगवान के विरह में गोपियों ने अपने शरीर तक को त्याग दिया और दिव्य रूप से भगवान के पास आ गईं। भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभाग, आओ देवियों
आपका स्वागत है। गोपियाँ बड़ी प्रसन्न है गई कि कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं। पर जैसे ही कन्हैया ने पूछा ब्रूतागमन कारणम, गोपियों आपके आने का कारण भी तो बताओ, काहे को भागी चली आ रही हो जंगल में। बेचारी गोपियाँ तो छिटक गई, पीछे को मुंह लटकाई के खड़ी है गई। क्या उत्तर देती कन्हैया को। किसी को बुलाए के यदि ऐसा कहो महाराज कितनो बुरो लगेगा भाई। वही हाल आज कन्हैया कर रहे हैं। वंशी की धुन से गोपियों का नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं और जब भागी चली आ रही हैं तो पहले स्वागत किया और बाद में पूछते हैं ब्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ, क्या संकट पड़ गया तुम्हारे ऊपर जो भागी चली आ रही हो वन में। गोपियां कोई उत्तर नहीं देती। भगवान स्वयं ही बोल उठे, ओहो आज शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ छिटक रही है ना, शायद इसका आनंद लेने आई हो। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रत्यात ब्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। ये चांदनी जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि जंगल में न जाने कितने शेर भालू घूम रहे होंगे। चांदनी के सौंदर्य में इतनी तन्मय न हो जाना कि शेर पकड़ करके नाश्ता कर जाए। जाओ बहुत देख ली चांदनी, अब तो लौट जाओ अपने घर को। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम यहाँ चांदनी देखने नहीं आई हैं कृष्ण, तो फिर काय को आई हो। ओहो अब याद आया, कहीं पतिदेव से झगड़ा तो नहीं हो गया, सो तुम छोड़ करके परिवार चली आई हो। राम राम राम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो स्त्री बात बात पर पति का परित्याग करके भागती है, उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। देखो देवियों, मेरी बात कान खोल करके सुनो। कन्हैया उपदेश झाड़ने लगे। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। पति क्रोधी हो, भाग्यहीन हो, स्वभाव ठीक न हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, इन किसी भी स्थिति में पत्नी को अपने पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा ऐसा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान बोले, अच्छा तो फिर मेरे प्रेम के कारण घर द्वार छोड़ करके मुझसे मिलने आई हो। देखो देवियों, बुरा मत मानना, प्रेम तब तक ठीक रहता है जब तक दूरियां भी रहें, और ज्यादा सानिध्य बढ़ने से तो लोक परलोक में निंदा ही होती है ना, और प्रेम में भी वो बात नहीं रहती। इसलिए तुम इसी वक्त लौट जाओ अपने घर वापस, नहीं तो प्रेम में भी दोष दिखने लगेंगे। न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो ग्रहान, जाओ लौट जाओ अपने घर को। दो टूक शब्द जब भगवान ने कह दिए, तब तो महाराज गोपियों का मन बड़ा खिन्न हो गया। गोपियों के सारे मनोरथ चकनाचूर हो गए। नीचे की ओर सर झुकाए लंबी लंबी श्वासें लेने लगी, पैर की अंगूठे से पृथ्वी को कुरो देने लगी, और अंत में समस्त गोपियों ने मिलकर के भगवान के एक एक प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। मैवं विभोर हति भवान गति तुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। प्रभु ऐसी वाणी बोल करके हमारी हत्या तो मत करो। हत्या केवल अस्त्र शस्त्र से ही नहीं, वाणी से भी होती है।
और तुम्हारी वाणी तो इतनी तीखी है जिसे सुनकर के हम बिना मौत मर जाएंगे। कन्हैया, मुमुक्षु मोक्ष की कामना न करके भगवान नारायण की आराधना करते हैं, तो भगवान उन मुमुक्षु जनों को अपने चरणों में आश्रय देते हैं। कन्हैया, उसी प्रकार से हमने तुम्हारी कामना की है। सच कहते हैं कन्हैया, तुम्हारे लिए संत्यज्य सर्व विषयाम, सारे विषयों का परित्याग कर दिया है हमने। कुछ गोपियां बड़ी विदुषी थी। उन गोपियों ने कहा, इनके सामने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, ये बड़े चतुर हैं कृष्ण। इन्होंने जो प्रश्न हमसे किए हैं उनका समाधान करना होगा। क्या प्रश्न किया था गोपियों से? लौटाने के लिए भगवान ने क्या क्या तर्क दिए हैं? तुम्हारे पुत्र पुत्री रो रहे होंगे, पति ढूंढ रहे होंगे। इस श्लोक में गोपियों ने बड़े सुंदर ढंग से उत्तर दिया है इन सब बातों का। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग, स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्योक्तम्, अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयिषे, प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। हे श्याम सुंदर, दुनिया का संबंध भी हमारे साथ है और आपका संबंध भी हमारे साथ है। गोपियाँ केवल अपने लिए नहीं कह रही हैं, हम सबकी प्रेमाचार्याँ हैं गोपियाँ, प्रेम की सन्यासिन हैं ये गोपियाँ। दुनिया के साथ संबंध है इस शरीर को लेकर, पर आप हमारे शरीर बंधु नहीं हैं, बल्कि किल बंधुरात्मा। आप तो हमारे आत्मा बंधु हैं। ये आत्मा नित्य है और आप भी नित्य हो, तो ये संबंध भी नित्य ही है। इसलिए शरीर संबंध, अनित्य संबंध तो हम निभा चुकी हैं कृष्ण, पर अब नित्य संबंध निभाने आई हैं। कन्हैया, आप हमें लौटा नहीं सकते। रामायण में भी श्री लखनलाल जी को सुमित्रा मैया ने ऐसे ही उपदेश दिए हैं। मैया सुमित्रा से आज्ञा मांगने गई लखनलाल जी भैया राम की सेवा करने वन को जाने के लिए। मैया ने कहा, बेटा राम जी की सेवा इतनी सरल नहीं है। तुम वन में जाओगे, मेरे लाड़ प्यार की याद आएगी, अयोध्या के सुख सुविधाओं की याद आएगी, महाराज दशरथ के वात्सल्य का स्मरण आएगा। तुम भैया राम को छोड़कर लौट आओगे लक्ष्मण। याद रखना, अगर मुझ माँ की याद आवे तो समझना अनेक जन्मों की सच्ची माँ तुम्हारी सीता है। मैं तो इस जन्म की जननी हूँ तुम्हारी। पिता दशरथ की याद आवे तो समझना अनेकानेक जन्मों के सच्चे पिता तुम्हारे राम हैं। अयोध्या की याद आवे तो समझना जहाँ भैया राम हैं वही अयोध्या है। रामं दशरथं वेद्धे मां वेद्धि जनकात्मजाम्, अयोध्या मटवीं वेद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामचरितमानस में भी संत बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मैया कह रही है, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाई दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो। रामायण में भी सच्ची बात बताई है कि हमारे सच्चे माता पिता कौन हैं।
माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दना बांधवा विष्णु भक्ताश्च स्वलोकम भुवनत्रयम्। प्यारो, ये है हमारा परिवार। त्यागने का मतलब त्यागना केवल शरीर से ही नहीं होता, सच्चा त्यागना तो मन से होता है। तन से भले ही परिवार के पीछे हैं, पर मन से गोविंद के ही श्री चरणों में है। उससे बड़ा कोई त्याग हो ही नहीं सकता। तन से दुनियादारी को छोड़कर के हम जंगल में बैठे हैं और मन से दुनियादारी में रंगे बैठे हैं। ऐसे त्याग का कोई लाभ नहीं प्यारे। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, मन से जिसने त्याग दिया वही सच्चा त्यागी है। कर से कर्म करे वेदनाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। तन से संसार के प्रत्येक कर्म करे, पर मन से गोविंद से जुड़े रहे। कैसे जुड़ा जा सकता है भाई? ऐसा कौन सा घर है जिसमें झाड़ू पोछा नहीं लगता? अब झाड़ू पोछा आप किस लिए लगा रही हो? आप झाड़ू पोछा लगा रही हो इसलिए कि आपका घर साफ सुथरा रहे, तो ये आपका कर्म बन जाता है। और यदि आप ये सोचें कि यह श्री ठाकुर जी का मंदिर है, साफ रहे, तो यही कर्म आपकी भक्ति का अंग बन जाएगा। शरीर से, मन से, वाणी से कोई न कोई कर्म होते ही रहते हैं। इसलिए कर्म यदि करना ही है तो गोविंद को निमित्त करके करो, तो कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। एक महात्मा जा रहे थे मंदिर के लिए, रास्ते में कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे। महात्मा ने एक मजदूर से पूछा, ए भैया क्या कर रहे हो आप? वो मजदूर कुछ नहीं बोला, पत्थर तोड़ता रहा। बाबा ने फिर पूछा, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? हथौड़ा पटक करके मजदूर बोला, बाबा तू अंधा हो गया है क्या? क्या तेरी आंखें फूट गई हैं? दिखाई नहीं देता तुझे पत्थर तोड़ रहा हूं? महात्मा बोले, ठीक है बेटा, तोड़े जाओ पत्थर। दूसरे मजदूर के पास बाबा ने यही प्रश्न पूछा, बेटा क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा, बाबा क्या कर रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ, पढ़ना लिखना सीखा नहीं तो पत्थर तोड़ के पेट तो भरना ही पड़ेगा ना, और पूरा परिवार पालना है, इसलिए मजदूरी करके पत्थर तोड़ तोड़ करके अपने परिवार को पाल रहा हूँ। ठीक है भैया, करो करो। तीसरे मजदूर से भी यही प्रश्न किया, बेटा तुम क्या कर रहे हो? मजदूर ने तुरंत हथौड़ा रख करके पहले महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज और तो कुछ नहीं, श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता, तो सोचा चलो यहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, इस शरीर से जितनी सेवा हो जाए उतनी सेवा कर लो। मेरे पास इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि कुछ देकर के सेवा कर सकूं श्री ठाकुर जी के मंदिर में, इसलिए तन से जितना बन जाए कर रहा हूं। बताइए, 3 मजदूर हैं और तीनों समान कार्य कर रहे हैं और तीनों को समान वेतन भी मिल रहा है, पैसा भी सबको बराबर मिल रहा है, पर तीनों की कार्य में कितना बड़ा अंतर है। एक पत्थर तोड़ते तोड़ते स्वयं पत्थर बना बैठा है अपने हृदय को, दूसरा पत्थर तोड़ रहा है केवल पेट भरने को और अपना परिवार पालने को, और तीसरा पत्थर तोड़ रहा है, उसका कर्म भी हो रहा है, भगवान के चरणों की भक्ति को भी ध्यान में रख करके सेवा का समर्पण भी भगवान के प्रति है। महाराज कर्म ऐसा होना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसंग पर ध्यान दें, गोपियों ने तन से तो संसार का प्रत्येक कर्म किया और मन को सदा गोविंद के रंग में रंगा कर रखा है महाराज।
इसलिए गोपियां कहती है संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। समस्त संसार को त्याग करके गोविंद हम आपके चरण शरण में आए हैं, और यदि फिर भी आप हमें घर में वापस भेजना चाहते हो तो हम चली जाएंगी। भगवान बोले तो चली जाओ। गोपियां बोली जाएं कैसे? भगवान बोले जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ। गोपियां बोली हम आ तो गई हैं कन्हैया, पर मन हमारा चुरा लिया है आपने। अब जब मन ही हमारे पास नहीं है तो गोविंद इन पैरों को घर लौटाने का आदेश कौन दे? इंद्रियां काम कब करेंगे? जब मन उन्हें आदेश दे। मन जब पैरों को कहेगा चल घर की ओर, तब तो पैर घर की ओर चलेंगे। परंतु कन्हैया हमारे मन को तो तुमने चुरा लिया है, अब हमारे पैरों को घर की ओर चलने का आदेश कौन दे? कैसे चलेंगे घर की ओर? चित्तम सुखेन भवतापहतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृहीकृते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। पादौ पदं न चलता। कन्हैया तुम्हारे चरणों को छोड़ करके अब हमारे कदम घर की ओर नहीं चलते। भगवान बोले तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे तो मैं अपने योग बल से तुम्हें घर भेज देता हूँ, फिर तो पधार जाओगी ना। गोपियां बोली कन्हैया तन को तो तुमने घर पहुंचा दिया और मन आपके पास ही रखा, तो यामह कथम व्रजमथो करवाम किं वा। घर जाकर के क्या करेंगे हम? घर का काम तो तभी होगा जब मन हमारे पास रहे। हमारा मन हमारा वापस कर दो, हम घर लौट जाएंगे। अब मन कोई लेने देने वाली वस्तु तो है नहीं कि लो संभालो अपना मन, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले गोपियों तुम मेरे से चाहती क्या हो? तब गोपियों ने अपनी भावना प्रकट करी है। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। गोपियां कहती हैं कन्हैया हम आपसे केवल आपके अधरामृत की कामना करते हैं, उससे हमें कृतार्थ करो नाथ, अभिसिंचित करो। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण। अब प्रश्न उठता है कि किस अधरामृत की बात कर रही हैं गोपियां? धरा नाम है पृथ्वी का, ध्यान से सुने। धरा नाम है पृथ्वी का, और धरा पे जो अमृत उपलब्ध है उसका नाम है धरामृत। जो अमृत इस धरा पर नहीं मिल सकता, जो अमृत केवल परमात्मा के श्री चरणों को पाकर के प्राप्त होता है। और इसी भाव को अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं तन्नो निधेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम्। हे गोविंद आप अपने शीतल कर कमल को मस्तक पर और हृदय में पधराइए तो मेरा ताप संताप कष्ट दूर होगा। इसलिए हम आपकी प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें ठुकराओ मत नाथ, अपनाओ। उसी प्रेमामृत की कामना गोपियां कर रही हैं आज, किसी लौकिक अमृत की कामना नहीं कर रही हैं। गोपियां प्रभु को प्रेमामृत की कामना करने के लिए गई हैं, और गोपियों ने यह भी कह दिया कि हम प्रभु आपके प्रेम के पात्र हैं या नहीं हमें नहीं मालूम,
परंतु यदि आपने अपने प्रेम से हमें कृतार्थ नहीं किया तो फिर हमें दूसरा तरीका भी आता है आपको पाने का। भगवान बोले दूसरा तरीका क्या है? गोपियों ने कहा दूसरा तरीका यह है, हमने सुना है शास्त्रों में कि जिसका चिंतन करके मरोगे उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। तो हमारे चिंतन में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। आपके चिंतन में अभी प्राण त्याग देंगी तो आपकी प्राप्ति निश्चित है। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। भगवान बोले तो ये शुभ कार्य जल्दी कर लो, हमसे कामना काहे को कर रही हो? गोपियां बोली सुनो कन्हैया, तुम हो तो बड़े निष्ठुर, पर इतना कह देते हैं हमने मर कर के आपको प्राप्त कर लिया तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमें तो आपकी प्राप्ति हो ही जाएगी। भगवान बोले तो फिर ऐसा क्यों नहीं करती हो? गोपियां बोली इसलिए नहीं करना चाहती कन्हैया कि कहीं हमारी मृत्यु तुम्हारे जीवन में कलंकित न हो जाए, दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे आपके वैसे भी तो गिने चुने भक्त हैं और जब इस प्रसंग को सुनेंगे तो वो भी आपकी भक्ति करना भूल जाएंगे। ऐसे निष्ठुर की कौन भक्ति करे? जिसके सामने प्रेम याचना करते करते गोपियों ने प्राण ही त्याग दिए और इस निष्ठुर का हृदय भी नहीं पसीजा। ऐसे कठोर की आराधना से भी क्या लाभ? तो महाराज गिने चुने जो भक्त हैं ना वो भी आपकी भक्ति छोड़ देंगे कन्हैया। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु आपके जीवन को कलंकित करे नाथ, इसलिए मरना नहीं चाहते आपके विरह में। भगवान मुस्कुरा करके बोले देवियों, मैंने तुम्हें पतिव्रताओं के इतने उपदेश दिए पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैं बार बार कहता हूँ कि पतियों की सेवा करो, पतियों की सेवा करो, वो साक्षात परमेश्वर जैसे हैं। गोपियों ने कहा बहुत सुन लिया उपदेश नाथ, जरा एक बात हमारी भी सुन लो। भगवान बोले सुनाओ। बोले महाराज एक निर्णय हम आपसे चाहते हैं। कौन सा? बोले प्रभु आप बताओ। एक पतिव्रता स्त्री थी, पति को परमेश्वर मानती थी। एक दिन उसके पति को परदेश जाना पड़ गया किसी विशेष कार्य से। पतिव्रता बेचारी रोए लगी। पतिदेव ने कहा देखो देवी दुखी मत हो, केवल 2-4 दिन की बात है, हम जल्दी से लौट करके वापस आ जाएंगे। परंतु पतिव्रता स्त्री ने कहा महाराज मैं तो आपको भोजन पवाए बिना कभी भोजन नहीं कर पाती। पतिदेव ने कहा एक काम करो, तुम हमारा चित्र रख लो, इसकी ही पूजा सेवा किया करना, इसी को भोग लगा दिया करना। देवी जब तक हम न आवे तब तक तुम मेरे को इसी रूप में देखना। बोली ठीक है महाराज। अब तो पतिव्रता पति के चित्रपट की ही पूजन करने लगी और उसी का ही भोग लगाने लगी। पतिदेव प्रदेश चले गए। अब एक दिन वो पतिव्रता अपने पति के चित्रपट की पूजा कर रही थी। उसी वक्त उसके असली पति आ गए और उन्होंने कुंडी खटखटाई। अब तो महाराज पतिव्रता धर्म संकट में पड़ गई, पूजन को छोड़ूं या कुंडी खोलूं? कन्हैया निर्णय तुम दो, उस बेचारी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा पूछने की क्या बात है, जब पति के ही चित्र की पूजा कर रही है तो वो पति साक्षात कुंडी खटखटा रहा है द्वार पे खड़ा होकर के, तो फिर चित्रपट की पूजा की क्या आवश्यकता? अरे उसे तो असली पति का स्वागत करना चाहिए। बोले बस बस कन्हैया, हो गया हमारा निर्णय। कन्हैया बोले काहे बात का? गोपियों ने कहा कन्हैया उसी प्रकार से जो संसार के पति हैं ना वो चित्र की भांति होते हैं, परमात्मा के चित्र हैं ये सब संसार के पति। इनकी सेवा करना कर्तव्य है पत्नी का, परंतु कब तक? जब तक परम पति परमात्मा प्रकट होकर के न पुकारें तब तक तो करो, और परमात्मा ही प्रकट होकर के पुकारें तो चित्रपट की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? उसी प्रकार से गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम सबके एकमात्र सच्चे पति हो।
अब नकली पतियों के पास हमें क्यों भेजते हो? ऐसे गोपियां प्रार्थना करती हैं, महाराज पति तो केवल परमात्मा ही है। पुरुष शब्द की परिभाषा में केवल भगवान आ गए। पुरुष किसे कहते हैं? प्रत्येक शरीरधारियों में अंतर्यामी रूप से जो निवास करता है उसका नाम है पुरुष। और ऐसे परम पुरुष केवल परमात्मा ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं। प्रत्येक जीव गोपी है। उदाहरण, मीराबाई जी जो पहली बार गई वृंदावन तो एक महात्मा का दर्शन करना चाहती थी। सेवकों ने रोक दिया, कहा हमारे महाराज जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते, इसलिए आप दर्शन नहीं कर सकते। मीराबाई जी हंस करके बोली, ओहो, मुझे तो पहली बार ही पता चला है कि वृंदावन में कोई दूसरा भी पुरुष रहता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अलावा ये दूसरा पुरुष कहाँ से निकल पड़ा? महाराज ने जैसे ही ये शब्द सुना है दौड़ करके बाहर आए, देवी तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो सचमुच पुरुष तत्व का अभिमान लिए बैठा था। इस जगत में प्रत्येक जीव गोपी है महाराज। पुरुष तो केवल परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण ही है। गोपियों के इस प्रश्न से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और गोपियों ने भी भगवान के उत्तर को अपना उत्तर मान लिया कि नकली पतियों की सेवा तो तब तक करनी चाहिए जब तक असली पति न मिल जाए। अब असली पति मिल गए हैं तो फिर हम नकली पतियों के पास क्यों जाएं? भगवान प्रसन्न हो गए और तब गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य महारस की लीला करी है। बोलिए श्री राशेश्वर भगवान की जय।